अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी और आप लोग इस वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे। हमने इससे पहले जो क्लास की थी उसके अंदर हम लोगों ने अ विज़िट स्टार्ट किया था। अ विज़िट एक लेसन है आपकी किताब का और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टाइप का लेसन था। हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने कुछ न्यू वर्ड्स सीखे थे, वोकेबलरी हमारी इम्प्रूव हुई थी। इसके अलावा हमने ये सीखा था कि वीट जो है वो किस तरह, जो गंदम जो है वो किस तरह लगाई जाती है और एक दफ़ा जब वो लग जाती है तो वो किस तरह उसकी कटाई होती है, कौन सी उसके अंदर मशीन्स इस्तेमाल होती हैं और किस तरह आप ज़्यादा गंदम जो है वो हासिल कर सकते हैं किसी फसल से। तो ये एक विज़िट था जो कुछ बच्चों ने एक फॉर्म का किया था। तो इसके हमने कुछ फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़े थे, बाकी जो है वो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और हम देखेंगे कि आगे ये बच्चे कहाँ जाते हैं और क्या क्या नया नया सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले रिव्यू हम लोग कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग रीडिंग करेंगे और न्यू वर्ड्स और उसकी मीनिंग देखेंगे और इसके अलावा हमने एक एक्टिविटी की थी कुछ दिन पहले, तो उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको पढ़ लें आप लोग। ये काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स भी यूज़ नहीं हुए। तो आप इसको पढ़ लें, उसके बाद इसको मिल के पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे क्या बात हो रही है इसमें। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। द पार्टी वॉज देन टेकिंग to the vegetable farm, and the visitors were surprised to see growing there such vegetables as were out of season. जो बच्चे थे, जो क्लास थी, उनको फिर कहाँ लेके गया जाया गया? वेजिटेबल फार्म पे। और वहाँ पे उन्होंने ऐसे वेजिटेबल्स देखे, ऐसी सब्जियाँ देखी जिनका सीज़न ही नहीं था और उन्होंने देखा कि वो भी उगी हुई थी, तो और वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। Mr. Hassan explained that by using chemical fertilizers with plentiful supply of water and with the help of machinery, they could grow finer and better vegetables in all seasons and in larger quantities. उन्होंने कहा कि ये आउट ऑफ सीजन जो यहाँ पे सब्जियाँ उगी हुई हैं, इनका राज ये है कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं जिसको हम उर्दू में खाद कहते हैं, और पानी का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं इनका, तो हमें ये सब्जियां उगाने में मदद मिलती है। ही ऑफर्ड द बॉयज़ फ्रेश टोमेटोज़ एंड कुकम्बर्स। उन्होंने क्या कहा कि वो जो टमाटर और जो कुकम्बर्स जो हैं वो उनको ऑफ़र किए कि आप ये खाएं। दे वर वॉश्ड इन रनिंग वाटर एंड द बॉयज़ एट देम विद ग्रेट डिलाइट। उन्होंने किया कि वहाँ पे करीब से ही छोटा सा जो है वो एक पानी का एक नहर छोटी सी बह रही थी, उसके अंदर उन्होंने उसको धोया और खाया और उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। It was afternoon by now, and Mr. Hassan gave the boys a delicious lunch prepared mainly from the farm's own produce. दोपहर का वक्त हो गया था, तो जो मैनेजर थे फार्म के, उन्होंने कहा कि अब खाने का वक्त हो गया है। दोपहर का खाना उनको खिलाया गया और वो जितना भी खाना था उसके अंदर जो भी सब्जियां इस्तेमाल हुई थी वो सब फार्म की ही प्रोडक्ट्स थी। फार्म से निकली हुई चीज़ों को ही उन्होंने पकाया और वही उनको खिलाई। Later, the students visited the mango orchard and were delighted to see green fruit hanging from the branches in large numbers. उसके बाद वो जो आम का बाग है वहाँ पे गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर ग्रीन आम जो है वो बहुत ज़्यादा लटके हुए थे और उनको देख के वो बहुत खुश हुए। The trunks of the trees had been whitewashed with lime and the ground below was neat and clean. जो उसकी ट्रंक्स थी यानी तने जो थे उन दरख्तों के, उन पे चूना लगाया गया था। लाइम कहते हैं चूने को। चूना लगाया गया था और जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा साफ़ थी। They did not see any weeds or wild grasses around. उन्होंने कोई घास बहुत ज़्यादा नीचे नहीं देखी, वो बहुत ज़्यादा साफ़ थी। Mr. Hassan told them that it was necessary to protect them from pests and diseases which destroy the plants as well as the fruits. उन्होंने कहा कि ये जो दरख्त हैं इनको हम पेस्ट यानी कि कीड़ों से
और बीमारियां जो होती हैं उनसे बचा के रखते हैं, वरना ये हमारे दरख्त ख़राब हो जाते हैं। चलें बेटा, ये एक छोटा पैराग्राफ है, इसको भी पढ़ लें और इसको जब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम इसको मिलके पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब इसको पढ़ते हैं। मिस्टर हसन ऑल्सो टोल्ड द विजिटर्स that the farm had been doing so well that they had decided to add a dairy to it. उन्होंने कहा कि जो फार्म है वो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है हर लिहाज से, तो हमने यहाँ पे एक डेयरी भी लगा दी है। देयर फाइनेस्ट काउज एंड बफेलोज वुड बी केप्ट, जहाँ पे जो है वो गाय और भैंसें रखी जाती हैं। ही सरप्राइज द विजिटर बाय टेलिंग देम दैट द फार्म वुड यूज एन इलेक्ट्रिक मिल्कर टू मिल्क द एनिमल्स। एक मशीन होती है जिससे दूध निकाला जाता है, तो उन्होंने कहा कि हम वो इस्तेमाल करेंगे दूध निकालने के लिए। और सबको बहुत ज़्यादा हैरत हुई ये बात सुन के। मॉडर्न मशीनरी वुड मेक क्रीम एंड बटर एंड प्रिजर्व द मिल्क। उन्होंने कहा कि मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे जो क्रीम बनाएगी और बटर बनाएगी और जो दूध होगा उसको प्रिजर्व करेगी। He promised to invite Mr. Ahmed and his class when the dairy started working. उन्होंने कहा कि जो डेयरी है वो अभी हम लगा रहे हैं, हमने सोचा हुआ है, लेकिन जब वो बिल्कुल फुली जो है वो तैयार हो जाएगी तो हम आपकी क्लास को बुलाएंगे कि वो विजिट करें और वहाँ पे घूमें। Mr. Ahmed thanked him. The boys were happy with their visit and cheered loudly when they left the farm. जो मिस्टर अहमद थे उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें मौका दिया इस सबको घूमने का। बॉयज़ जो जो बच्चे थे वो बहुत खुशी से जो है वो जैसे ही वो फार्म से निकले तो वो शोर मचाने लग गए और नारे लगाने लग गए वो। While coming back, they talked about their visit to the farm. Bilal said, "We need to establish many such farms throughout the country." जब वो वापस आ रहे थे तो वो सारे बच्चे जो है वो विजिट के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ की चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। और जो बिलाल था उसने कहा कि हमें ऐसे फार्म्स और भी मुल्क के अंदर बनाने चाहिए। मिस्टर अहमद एग्रीड विद हिम एंड सेड, "आई थिंक यू आर राइट, इन दिस वे वी वुड बी एबल टू मीट द नीड्स ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री।" और जो मिस्टर अहमद थे उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और इस तरीके से हम लोग जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उन तक बहुत सारी चीज़ें पहुँचाएँगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि किस तरह यहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं, और इसके अलावा कितनी वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब कि उसके अंदर जो है वो बीमारियाँ नहीं हैं और गंदगी नहीं है, वो साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, और वहाँ के लोग ही उसको बना रहे हैं, एक्सपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये था आपका विज़िट। कुछ बच्चे थे जिन्होंने विज़िट किया एक एग्रीकल्चर फार्म का, जहाँ पे उन्होंने वीट की पहले शुरू में बात की, गंदम किस तरह लगाई जाती है। उसके बाद वो उन्होंने वेजिटेबल्स का जो एरिया है वो देखा, और उसके बाद वो जो मैंगोज़ का जो बाग था, ऑर्चर्ड था, वहाँ पे गए। और उसके बाद अलावा उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर एक डेयरी भी हम लोग बनाने का सोच रहे हैं। तो ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव सा लेसन था, और इसके हवाले से हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप न्यू वर्ड्स इसमें से लिख लें, जो भी आपको न्यू वर्ड्स लगे हैं वो इसमें से लिख के आप अपनी कॉपी के अंदर उसकी मीनिंग्स लिख लें। अच्छा, हमने कुछ दिन पहले आपको एक्टिविटी दी थी जिसके अंदर कुछ जुमले मैंने आपको दिए थे, कुछ सेंटेंसेस आप लोगों को दिए थे और कहा था कि इसको पास्ट में चेंज करें। तो जो वर्ब, असल में वहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें चेंज करनी थी आपको, वर्ब की फॉर्म चेंज करनी थी और हेल्पिंग वर्ब जो कि एक्चुअली वर्ब ही होता है वो चेंज करना था आपको। तो वर्ब की फॉर्म, पास्ट फॉर्म क्या होती है, क्यों चेंज करते हैं, इस पे हम लोग आज बात करेंगे, और वर्ब होता क्या है इस पे भी हम लोग आज बात करेंगे। तो एक वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन। वर्ब क्या होता है? कोई भी, जैसे उर्दू के अंदर जो काम होते हैं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं काम, तो कोई भी काम हो तो उसको अगर हमें एक्सप्रेस करना हो, बोलना हो किसी काम को, तो हम जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब होगा। जैसे खाना पीना, भागना, सोना, पढ़ना, लिखना, देखना, सोचना, आप देख रहे हैं ये सब काम है। और इनको हमें, जब हम इसको इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे तो जो लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखी हुई है, रन, थिंक, वर्क। और इसका एक कह सकते हैं एक ट्रिक भी है कि उर्दू के अंदर जिन अल्फाज के आखिर में नून अलिफ ना आता है
वो वर्ब्स होते हैं। जैसे देखें, रन को अगर हम उर्दू में कहें तो भागना, थिंक को कहें तो सोचना, वर्क को कहें तो काम करना, ड्रीम को कहें तो ख्वाब देखना, फाइट को कहें तो लड़ना, बाय को कहें तो खरीदना, स्लीप को उर्दू में कहें तो सोना, और इसी तरह बाकी भी वर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो वर्ब का आपको पता होना चाहिए कि वर्ब होता क्या है। ये तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा ही कि वर्ब क्या होता है। अच्छा, वर्ब की फॉर्म्स की बात करते हैं। आपको पता है कि वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं टोटल, और इन 4 फॉर्म्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट के अंदर इस्तेमाल होती है, सिंपल अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इसके अलावा फ्यूचर के अंदर भी इस्तेमाल होती है। फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल करने के लिए उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, और वो किस तरह होती है वो हम टेंसेस के अंदर बात करेंगे, ठीक है। सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट के लिए, प्योर पास्ट के लिए इस्तेमाल होती है। यानी अगर आप कहीं सेकंड फॉर्म वर्ब की देख रहे हैं लिखी हुई, तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो माजी के अंदर हुई है, ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो माजी के अंदर हुआ है। उसके अलावा थर्ड फॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल होती है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि ऐसा काम जो माजी में हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। जैसे कि आप कभी कभी जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में वर्ब की। तो सेकंड फॉर्म जो होती है वर्ब की वो तो पास्ट की होती है कि पास्ट के अंदर कोई काम हुआ, ठीक है। और जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट परफेक्ट। जब टेंसेस में आपने पढ़ा होगा कि कोई शख्स अगर कोई काम कर चुका है तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। इसके अलावा हम इसकी डिटेल के अंदर टेंसेस के अंदर भी पढ़ेंगे कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कैसे होता है। और फोर्थ फॉर्म क्या होती है, कोई भी काम जो चल रहा हो, कंटिन्यूस हो। जैसे हम सिर्फ आई एन जी उसके एंड में लगा देते हैं, जैसे स्लीप को कहते हैं सोना, लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यूस करें तो स्लीपिंग कर देंगे हम, कि कोई बंदा सो रहा है, उर्दू में उसकी ये ट्रांसलेशन होगी। तो ये 4 फॉर्म्स हैं वर्ब्स की, इनका आपको बताना चाहिए कि हर फॉर्म कब इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये भी बात याद रखिएगा कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी सेम होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म का अलग मकसद है और थर्ड फॉर्म का अलग मकसद है। ये दोनों एक नहीं होती, चाहे सेम ही क्यों ना हो, ठीक है। जैसे कॉल है, कॉल की सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड, और कॉल की थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड ही होती है। लेकिन इन दोनों का फ़र्क है, वही फ़र्क है जिसकी जो हमने बात की थी कि एक पास्ट की चीज़ होती है और एक वो चीज़ जो पास्ट में हो चुकी हो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है। कल हम लोग जो अ विज़िट है इसके अंदर से हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ और भी करेंगे, इसकी कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।